अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज आपके लिए तेसरा टाउन के हवाले से फ़ेज़ 1 ओल्ड बैलेटिंग में काफ़ी लोग मुझसे कह चुके हैं कि आप ज़रा हर सेक्टर वाइज वीडियोस बनाइए। वैसे एमडीए मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी फ़ेज़ 1 ओल्ड बैलेटिंग में तमाम सेक्टर्स में पोजीशन दे रही है, जिसमें सेक्टर से 88, 79, 80, 76, 72, 65 और सेक्टर 73, 74 और 81 शामिल हैं। दोस्तों, तेसरा टाउन के सील परचेज़ के हवाले से या ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करिएगा। अगर व्हाट्सएप पर रब्ता नहीं हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज पे अपना ऑडियो पैगाम आप छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके ऑडियो पैगाम का ज़रूर जवाब दूंगा। अच्छा, अब आपके सामने मैंने मास्टर प्लान से आपको मैंने शेयर किया हुआ है दो सेक्टर्स जो न्यू बैलेटिंग में हैं, जो कि सेक्टर 77 है और सेक्टर 71 है। इसका मैंने बहुत ज़्यादा तज़किरा आपसे किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको उस मुतालिक अगर कोई वीडियोस में जानना चाहते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस इसके मुतालिक आपको मिल जाएंगी, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो आते हैं ज़रा सबसे पहले सेक्टर 79 में अंदर एक मदरसे की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। और सेक्टर 79 इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा है, सेक्टर 79 के सामने हमको नज़र आ रहा है सेक्टर 78। यहाँ पे लखानी वाले अपने अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और उनका बेसमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है और बुनियादें बनते हुए अभी आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सेक्टर 78 में लखानी ब्लेसिंग है और उसके बिल्कुल ही सामने सेक्टर 79 है। अच्छा, सेक्टर 79 यहाँ पे अगर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि जो गेट बना हुआ है तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 का, इस जगह पे आपको अगर मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा हो तो नदरम बाईपास ये रहा, डायरेक्ट नदरम बाईपास से एंटर हुआ, यहाँ पे तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 का गेट है। राइट साइड पर सेक्टर 79 है और लेफ़्ट साइड पर सेक्टर 77 है। 79 शारा तेसरा के साथ 150 फीट की रोड लगती है, फिर एक 160 फीट रोड लगती है और फिर बैक साइड पे 100 फीट की रोड लगती है। और ये जो साथ है लखानी ब्लेसिंग के सामने भी 160 फीट की रोड लगती है। तो चारों साइड पे काफ़ी बड़ी रोड्स लगती हैं और नदरम बाईपास ऑलमोस्ट आपको कह सकते हैं कि फेसिंग का सेक्टर भी है। जी, पहले भी मैं मास्टर प्लान की वीडियो में बता चुका था कि नदरम बाईपास के बिल्कुल रोड पे तो कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है। हमेशा आपने सुपर हाईवे में भी देखा होगा कि हमेशा कमर्शियल बेल्ट होती है। तो यहाँ पे कमर्शियल बेल्ट मैंने आपको बताई भी, हाई राइज कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है, एक्सपो सेंटर है, कोई पार्क्स हैं और इस तरह से एजुकेशन की सिटी है, सिविक सेंटर्स हैं। जैसे कराची में भी जो बहुत बड़ी रोड्स हैं, 200 फीट की रोड्स हैं, वहाँ पे भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं होते, वहाँ पे भी कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स इस तरह की एमिनिटीज़ वगैरह ज़रूर शामिल होती हैं। ये चीज़ मैं आपको जस्ट रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको बता रहा था। सेक्टर 79 आज के अचानक से शूटअप बहुत तेज़ी से पहले भी कर रहा था, अचानक से अभी फर्दर भी तेज़ी से शूटअप कर रहा है। इसका रीज़न ये कंस्ट्रक्शन। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 की मैं हमेशा इसलिए तारीफ़ करता हूँ और फ़ेज़ 2 को मैं हमेशा इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सही है, आपकी 20% या 25% इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ 2 में है, तो आपकी 75 to 80% इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ 1 में होनी चाहिए। उसका रीज़न ये कि जब भी कंस्ट्रक्शन जिस इलाके में शुरू होती है, जैसे फ़ेज़ 1 में अब शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और 1 साल हो चुका है, तो वहाँ पे प्राइसेस स्टेबल भी रहती हैं और तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग जो तेसरा टाउन को पहले इतने हक़ में नहीं थे और बहुत सी बातें मैं पहले भी बहुत सुनता रहता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग भी तेसरा टाउन की तरफ आ रहे हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है और वो अब इस बात की अहमियत को समझते हैं कि तेसरा टाउन वाकई में अब एक फ्यूचर तो है ही, लेकिन अब अभी नज़र भी आ रहा है कि एक्चुअली वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकानात बना रहे हैं। और मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि खुद से भी डेवलपर हज़रात, बहुत सारे अब कुछ इंडिविजुअल लोग भी आ गए हैं जो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बहरहाल अब एमडी के ऊपर भी प्रेशर है कि वहाँ पे वो यूटिलिटीज़ की फरहमी के लिए और जो रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क रह गई है फ़ेज़ 1 में ख़ास तौर पे, उस पे तेज़ी से ध्यान दें। और एमडी से ज़ाहिर सी बात है, ये हर अलॉटी का हक़ है कि वो एमडी से डिमांड करे कि वो यूटिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाएँ, जो रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट किया जाए ताकि वो अपनी रहाइश को आसानी के साथ इख्तियार कर सके और कंस्ट्रक्शन में उसको आसानी हो। एंट्रेंस यहाँ से 150 फीट की रोड पे हो रही है, ठीक है। अब एंट्रेंस अगर आप पॉइंटर देखें तो ये 150 फीट की रोड है, यहाँ पे गेट बना हुआ है तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 का, जो कि मशहूर व मारूफ है, अब मेरी अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। सामने सेक्टर 78 है, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ मास्टर प्लान से, जहाँ पे लखानी वाले अपार्टमेंट्स बना रहे हैं लखानी ब्लेसिंग। ये एंट्रेंस है,
फ़ेज़ 1 की, ठीक है, ये शार तेसर चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ, ये शार तेसर चल रही है, 150 फीट रोड शार तेसर है। यहाँ पे एंट्रेंस पे 400 गज़ बी कैटेगरी ये प्लॉट्स हैं जो कि मेन रोड पर आ रहे हैं, 150 फीट रोड पे भी आ रहे हैं और 160 फीट रोड पे भी आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप आगे चलते हैं तो 120 यार्ड्स की कैटेगरी चल रही है, जिसको हम आर कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। तो आर कैटेगरी सामने सेक्टर 79 के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 77 है। ये वो सेक्टर है जो कि न्यू बैलेटिंग का सेक्टर है, और सेक्टर 71, ये दोनों न्यू बैलेटिंग के सेक्टर्स हैं। आर कैटेगरी के ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी अब जा चुके हैं ऑलरेडी, और ये 60 फीट रोड है, डिवाइडिंग रोड है। पहला सब सेक्टर 1 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंटर, सब सेक्टर 1 है 79 का, फिर 79 का सब सेक्टर 2 है, ये 79 का सब सेक्टर 4 है, और लास्टली 73 का सब सेक्टर 3। अच्छा, यहाँ पे जो 80 यार्ड्स है वो पीछे की तरफ रखे गए हैं। अगर आप देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं तो 80 यार्ड्स जो है, जो कैटेगरी है वो 79 के सब सेक्टर 4 में रखे गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक रीज़न ये बताऊंगा कि 76 में 80 यार्ड्स की प्राइस थोड़ी ऊपर क्यों है 80 गज़ की, और 79 में 80 यार्ड्स की जो प्राइस है वो 1-1.5 लाख रुपए का जो प्राइस वैल्यू है वो कम क्यों है। तो उसका मैं फ़र्क बताऊंगा इंशाल्लाह अभी जब मैं सेक्टर 76 में आऊँगा। 79 में जो 240 ईयर्स की कैटेगरी है वो 79 के सब सेक्टर 3 में है, जो कि हम समझते हैं कि एक थोड़ा सा एक बैक साइड पे आती है। बहरहाल वो इतना ही बैक साइड नहीं है, 160 फीट रोड मेन कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर मेन 160 फीट रोड का कोई प्लॉट मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे होगा। अच्छा, तो लेकिन बहरहाल जो इसके 240 यार्ड्स है वो बैक साइड पर है। इसी तरह मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि तेसर टाउन में जो 240 यार्ड्स कैटेगरी के सबसे जो अच्छे प्लॉट हैं वो सेक्टर 77 में है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज टू नजरम बाईपास में आते हैं। सेक्टर 79 में जो ज़्यादातर जो फेज़ 1 सब सेक्टर 1 है या सब सेक्टर 2 है, उसमें जो 120 गज की कैटेगरी है वो शार तेसर से काफ़ी करीब है, ठीक है। तो इसी वजह से 120 यार्ड्स की जो प्राइसेस है वहाँ पे जो प्राइस रेट है वो यहाँ पे ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो शार तेसर से करीब है। तो तेसर टाउन में रूल ऑलमोस्ट ये चलता है, यहाँ पे ज़्यादातर रूल यही चलता है, जो शार तेसर से करीब प्लॉट्स होते हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर 400 यार्ड से 120 यार्ड से जैसे ही आप फेज़ 1 में एंटर होते हैं तो आपको 150 फीट रोड जो कि शार तेसर कहलाती है वो आपको नज़र आती है। आगे जब आप चलते हैं तो ये 160 फीट रोड है, 50 + 50 + 60 160 फीट की रोड है, और इसके बिल्कुल सामने सेक्टर 80 है। यहाँ भी फिजिकल पोजीशन हो चुका है, सामने सेक्टर 80, इस पर भी अपना पूरा डिस्कशन करूँगा। सेक्टर 79 के बैक साइड पे 100 फीट की रोड है, और जो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पे एंट्रेंस की अगर हम राइट साइड पे जाते हैं, यानी कि लखानी ब्लेसिंग के आमने सामने अगर जो रोड है वो भी 160 फीट की रोड है। तो सेक्टर 79 इस मामले में जो बड़ी रोड्स की कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और एंट्रेंस पे पहला ही आता है सेक्टर। अभी जो फ़िलहाल की एंट्रेंस है, ये मेरी बातों को आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, अभी जो फ़िलहाल की एंट्रेंस में है 79 में चारों कैटेगरीज इंक्लूड हैं, 120 यार्ड्स, 80 गज़, 240 गज़, 400 गज़, तमाम कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। सब सेक्टर 1, 2, 3, 4। अच्छा, फेज़ 1 में जो पुरानी बैलेटिंग है उसमें हर सेक्टर के अंदर 4 सेक्टर्स रखे गए हैं, ठीक है। तो सब सेक्टर 1, सब सेक्टर 2, सब सेक्टर 3, सब सेक्टर 4। ये जो आपको मस्जिद का सिंबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मदरसा बन रहा है, ठीक है नाजरीन, यहाँ पे मदरसा बन रहा है, जिसकी मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि मदरसे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। काफ़ी हद तक उसकी भी कंस्ट्रक्शन तेज़ हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लुक में आ चुकी है मदरसे की कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्टर आपसे डिस्कशन में लेकर आऊँगा, अगर आपको मास्टर प्लान के हिसाब से दिखाऊँ तो 79 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब जिस सेक्टर के पास मैं आने वाला हूँ वो है सेक्टर 80 जी। तो ये रहा सेक्टर 80। सेक्टर 80 भी अगर मैं आपसे को मैं शो कर सकूँ तो यहाँ पर भी बड़ी जो रोड है वो शार तेसर की है, जो कि 150 फीट रोड है। ये वही रोड है जो सेक्टर 79 से आगे बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि सेक्टर 80 से जा रही है, सेक्टर 80 यानी शार तेसर पे जा रही है। 150 फीट रोड, इस तरफ 100 फीट रोड है। बैक साइड पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे 100 फीट की रोड है, और 160 फीट की रोड जो कि है सेक्टर 80 की जब बिल्कुल स्टार्टिंग अगर आप देखते हैं राइट साइड पे तो 160 फीट रोड आती है। ये 160 फीट रोड है, और इस 160 फीट रोड के हवाले से मैंने एक और वीडियो में अपनी बात की हुई कि ये जो एक्चुअल शार तेसर जैसे मैं समझता हूँ ये वही 160 फीट रोड है, क्योंकि इस 160 फीट रोड के साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स कनेक्टेड हैं। फेज़ 1, फेज़ 2 भी कनेक्टेड हो रहा है इसी 160 फीट रोड पे, और आगे जो बहुत सारे सेक्टर्स जा रहे हैं वो भी कनेक्ट हो रहे हैं इसी 160 फीट रोड पे। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर 76, सेक्टर 77, सेक्टर 72, 71 इसी 160 फीट रोड पे कनेक्टेड हैं। सेक्टर 65, 66 ये कमर्शियल सेक्टर है,
और आगे जाकर ये 200 फीट रोड पे जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि असल इशारा तेसर है वो 160 फीट रोड है। बहरहाल अभी जिस नाम से इशारा तेसर चल रही है वो 150 फीट रोड है, जो कि ये वाली है जो कि मैंने आपको मास्टर प्लान के हिसाब से दिखा दी है। अब मैं ज़रा प्लॉट्स पर आता हूँ। सेक्टर 80 में किस किस कैटेगरीज़ के प्लॉट रखे गए हैं, कौन से प्लॉट की कैटेगरी ज़्यादा अच्छी है। तो नाजरीन ये आपके सामने सेक्टर 80 का मैप आ चुका है। और सेक्टर 80 में अगर मैं सेक्टर 80 की बात करूं तो ये आपके पास 150 फीट रोड है जिसको हम इशारा तेसर कहते हैं, अभी राइट नाउ कहते हैं। ये 160 फीट रोड है। अच्छा, 160 फीट रोड को जो डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ 80 सेक्टर है और एक तरफ सेक्टर 79 है। तो 80 तो ये आपके सामने मैप में नज़र आ रहा है। सेक्टर 79 आपको डायरेक्शन समझ आ चुकी है। इशारा तेसर में जो डिवाइड कर रहा है, एक तरफ 80 सेक्टर है, एक तरफ सेक्टर 76 है। यानी कि अगर आप इशारा तेसर पे एंटर होते हैं सेक्टर 80 के लिए तो राइट साइड पे आपको सेक्टर 80 नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 76 नज़र आएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, एरो मार्क किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे सेक्टर 76A आ जाता है जो कि कमर्शियल सेक्टर कहलाता है, और 100 फीट रोड आ जाती है। और 100 फीट रोड के बिल्कुल सामने 80A सेक्टर है जो कि कमर्शियल सेक्टर कहलाता है तेसर टाउन में। बैक साइड पे अगर मैं बात करता हूँ तो नाजरीन 100 फीट रोड से कनेक्टेड है और ये एक कादरो गोड भी है और सेक्टर 83 है। अब इस गोड की वजह से कुछ प्राइस में वेरिएशन आती है सेक्टर 80 के अंदर। वो क्यों आती है और कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 80 यार्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि 80 का सब सेक्टर 1 ये रहा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 80 का सब सेक्टर 2, 80 का सब सेक्टर 3 और लास्ट बट नॉट लीस्ट 80 का सब सेक्टर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, पॉइंटर से मैंने मार्क कर दी है। अच्छा नाजरीन, जो आर कैटेगरी 120 यार्ड्स है उनकी वैल्यूज़ तो बहुत अच्छी अप्रिशिएटेड वैल्यूज़ हैं और उनकी काफ़ी तेज़ी से वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि अगेन वही बात कर रहा हूँ, इशारा तेसर से करीब है 120 यार्ड्स। तो 80 का सब सेक्टर 1 हो या 80 का सब सेक्टर 2 हो, इशारा तेसर से करीब 120 यार्ड्स की वैल्यू काफ़ी अच्छी अप्रिशिएटेड है। और इसी तरह 400 गज की कैटेगरी की भी ठीक ठाक वैल्यू है। अच्छा, जो अंदर की तरफ है ज़ाहिर सी बात है वो फिर उनकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जितना आप अंदर जा रहे हैं मेन रोड से तो वो प्लॉट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। अच्छा, अब जो इसका 240 यार्ड्स है यानी कि 80 का सब सेक्टर 3, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो कि बिल्कुल गोड इसकी जब ये एंड होता है तो ये गोड के बहुत करीब हो जाता है 80 का सब सेक्टर 3 में जो 240 यार्ड्स की कैटेगरी है। तो लोग उसको इतना पसंद नहीं करते, ये मैं आपको एक क्लियरली बात बता रहा हूँ। लोगों की इतनी ज़्यादा फर्स्ट चॉइस में ये वाला 240 यार्ड्स नहीं आता, बल्कि लोग कोशिश करते हैं कि 76 वाले 240 यार्ड्स पे चले जाएँ या 72 सेक्टर के 240 यार्ड्स पे चले जाएँ या 73 74 के 240 यार्ड्स पे चले जाएँ। वो 80 के 240 यार्ड्स को थोड़ा सा वो फर्स्ट चॉइस पे नहीं रखते। उसका रीज़न मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है कि यहाँ पे कादरगोड की वजह से। इसी तरह जो इसके आपके सामने हैं 80 यार्ड्स की कैटेगरी, वो भी उसी की ही बहुत क्लोज़ आ रही है। हालांकि यहाँ पे वॉल बनी हुई सब कुछ है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फेज़ 1 की सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल गोड से करीब जब कोई कैटेगरी आती है, भले 80 गज की आ रही है या 240 यार्ड्स की आ रही है, तो लोगों की फ़र्स्ट चॉइस बहरहाल वो नहीं रहती है। लोगों की जो एक पसंदीदी वो रीज़न भी वैलिड है कि लोग नहीं चाहते कि कोई इंक्रोचमेंट के करीब वो उनके प्लॉट्स हों, तो वो एक लोगों की चॉइस का मामला होता है बहरहाल। और कराची में भी आप देख सकते हैं जो इलाके आबाद हैं जो बिल्कुल इंक्रोचमेंट के करीब होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो इस वजह से 80 यार्ड्स जो सेक्टर 80 का सब सेक्टर 4 है और 240 यार्ड्स जो कि 80 का सब सेक्टर 3 है, उसकी थोड़ी वैल्यू कम है बामुकाबला सेक्टर 76 के या सेक्टर 79 के 80 या 240 यार्ड्स के। 80 सेक्टर मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और मैंने पूरा एनालिसिस पेश कर दी है। इसमें भी चारों कैटेगरीज़ हैं, 80 यार्ड्स, 120 यार्ड्स, 240 यार्ड्स, 400 यार्ड्स। तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हैं, हाई स्कूल, पार्क्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल्स, एलएस यानी कि लोकल शॉप्स, ये तमाम चीज़ें, वर्कशॉप्स वगैरह एक्सेट्रा, प्राइमरी स्कूल, मस्जिद की जगह, हॉस्पिटल्स की जगह, हेल्थ क्लब, कमर्शियल्स वगैरह। तो इस मामले में तेसा टाउन की जो मास्टर प्लानिंग है और डिज़ाइनिंग है हर सेक्टर वाइज आउटस्टैंडिंग है। मतलब मैं लिटरली आउटस्टैंडिंग कहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को देखिएगा तो एमिनिटीज़ तो दूर की ही बात है, वो ना स्कूल की जगह, ना हेल्थ क्लब की जगह, ना पार्क की जगह। कम से कम रोड ही तेसर टाउन में 30 फीट की रोड है और आपको पता है कि यहाँ पे 20-20 फीट की रोड भी दी जाती है, प्राइवेट बिल्डर्स ने दी हुई होती है, 24 फीट की रोड दी हुई होती है। तो ये बड़ा एडवांटेज है तेसर टाउन के पास और बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं और बहुत सारे लोग जो तेसर टाउन को पहले
वैल्यू नहीं देते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हैं और ख़ुद भी वो कोशिश करते हैं कि तेज़र टाउन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है तो वो कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि सॉलिड रॉक सॉलिड जेन्युइन चीज़ है ये। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में मैंने सेक्टर 79 और 80 सेक्टर के मुतालिक मुकम्मल तफसील के साथ अपना एनालिसिस पेश किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेक्टर 76 और 72 के मुतालिक मुकम्मल डिस्कशन और एनालिसिस के साथ पेश होऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिए। आपके कमेंट से काफ़ी हौसला अफजाई भी होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।